मेरा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। कई लोग एग्जैक्ट ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि मेरा क्या जाता है तो वह बोलते हैं व्हाट गोस ऑफ मी। तो ये गाइस रॉन्ग होगा। अगर आप ऐसा किसी अंग्रेज के सामने बोलेंगे तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब हम बोलते हैं मेरा क्या जाता है तो असल में हमारा बोलने का मतलब होता है इसमें मेरा क्या नुकसान है। तो गाइस तो आइए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं एग्जैक्ट। तो गाइस इसको यूज़ करने का एग्जैक्ट रूल है व्हाट हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस गो टू लूज। तो गाइस यहाँ पे गो टू लूज का मतलब होता है मेरा क्या जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरा क्या जाता है व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा क्या जाता है व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। तुम्हारे बाप का क्या जाता है व्हाट हैज़ योर फादर गॉट टू लूज, व्हाट हैज़ योर फादर गॉट टू लूज। हमारा क्या जाता है व्हाट हैव वी गॉट टू लूज, व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। मेरा बाप का क्या जाता है व्हाट हैज़ माई फादर गॉट टू लूज, व्हाट हैज़ माई फादर गॉट टू लूज। उसका क्या जाता है व्हाट हैज़ ही गॉट टू लूज, व्हाट हैज़ ही गॉट टू लूज। टकराते टकराते बच गए, वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए, वह बाइक से गिरते गिरते बचा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इसकी सेंस क्या होती है। जैसे गैस गिरते गिरते, फिसलते फिसलते, टकराते टकराते, इसका मीनिंग क्या होता है। यानी इसका मीनिंग यही होता है कि कोई काम कंप्लीट होते होते बच जाना। तो गैस इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है नैरोली एस्केप्ड। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नैरोली एस्केप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए इसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विथ अ ट्री ऑन द रोड, वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विथ अ ट्री ऑन द रोड। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड, ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड, द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। वह बाइक से गिरते गिरते बचा। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक, ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। वह चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में ना जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वर्ड चाह कर भी, राइट, ये हर जगह कॉमन है। तो इस जैसे हम किसी को कहते हैं ना चाह कर भी तुम यह काम नहीं कर सकते, चाह कर भी मैं वहाँ नहीं जा सकता, चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है कंप्लीट सेंटेंस प्लस इफ़ आई वांट टू। यहाँ पे इफ़ आई वांट टू कॉमन है, ये हर जगह यूज़ होगा। और ये रही सेंटेंस की बात, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंस में कहना चाह रहे हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। I can't forget you if I want to, I can't forget you if I want to। यहाँ can't की जगह कैन नॉट का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता। I can't beat you if I want to, I can't beat you if I want to। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। I will not let you go if I want to,
आई विल नॉट लेट यू गो इफ आई वॉन्ट टू। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। आई कांट इन्वाइट यू इफ आई वॉन्ट टू। आई कांट इन्वाइट यू इफ आई वॉन्ट टू। चाह कर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल यू इफ आई वॉन्ट टू। आई विल नॉट टेल यू इफ आई वॉन्ट टू। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। रातों रात वह फेमस हो गया। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में किसे बोला जाता है। गाइस, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोला होगा। रातों रात वह घर बनवा लिया। रातों रात सोने के दाम बढ़ गए। रातों रात वह इंजीनियर बन गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज होता है वो है कंप्लीट सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। गाइस, यहाँ ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। रातों रात वह फेमस हो गया। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार ओवरनाइट। ही वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार ओवरनाइट। रातों रात कोई महान नहीं बनता। No one becomes great overnight. No one becomes great overnight. रातों रात कुछ नहीं होता। Nothing happens overnight. Nothing happens overnight. रातों रात सोने का दाम बढ़ गया। The price of gold increased overnight. The price of gold increased overnight. गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।